हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज है 31 अक्टूबर। आज बहुत ही जो भारत के महान पुरुष थे उनका जन्मदिन है। और आज हमारा टॉपिक भी उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रहेगा। तो आज हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन जो भी हर एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जो भी आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण पर्सन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था ये पर्सन है। तो आज ही के दिन यानी कि 31 अक्टूबर 1875 को 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात में हुआ था। और ये जो गुजरात था उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों आपस में ही जुड़े हुए राज्य हैं। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता था, तो इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात। और यदि पूछते हैं प्रेसिडेंसी तो बम्बई। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर गलत कर सकते हैं, वहाँ आ जाएगा बम्बई प्रेसिडेंट, गुजरात प्रेसिडेंट, तो आप गुजरात कर दें क्योंकि गुजरात में है, लेकिन गुजरात प्रेसिडेंट नहीं थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका जन्म बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाल में हुआ था। और ये नाडियाल स्थान कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम क्या था। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम था झवेर भाई पटेल। और इनका पूरा नाम यही है, सरदार झवेर भाई वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनका पूरा नाम भी यही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार बता दें, जो तीनों हैं व्यक्ति हैं, तीनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। ये चौथे पुत्र संतान थी मतलब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की माता का नाम क्या था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की माता का नाम था लाडबा देवी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यह सरदार पटेल ऐसे बोल सकते हैं, के भाई थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई तीनों थे, सोमा भाई, नरसिंह भाई, विठल भाई। तो हमने ये निक तरीके से प्रश्न लिखा है ऑप्शन में, तो उसका पहला ऑप्शन होगा सही, निम्न सभी। क्योंकि हर बार ये आता है कि उपयुक्त सभी, तो हमने पहले कर दिया निम्न सभी, निम्न में नीचे जो सभी हैं। ठीक है, और उपयुक्त का मतलब है कि जो ऊपर युक्त हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त नहीं, यहाँ पर निम्न सभी। तो ये तीनों सरदार पटेल के बड़े भाई थे, अग्रज भाई थे, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सरदार पटेल ने किन आंदोलनों में भाग लिया था। सरदार पटेल ने खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं, बारदोली आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन ये जो सदी है उपयुक्त सदी में भाग लिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और ये जो खेड़ा आंदोलन है, यहाँ से ही इनकी शुरुआत हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह से इनकी राजनीति का जीवन भी प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है सरदार पटेल को कौन सी उपाधि मिली थी। तो सरदार पटेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया, उसको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लौह पुरुष सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया, सरदार लौह पुरुष। और तीसरा हमारा भारत का बिस्मार्क। तो ये उपयुक्त सभी उपाधियों से सम्मानित किया गया था सरदार पटेल को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे सरदार पटेल, तो 1931 में बने थे। दूसरे तरीके से कैसे प्रश्न आ सकता है, दूसरे तरीके से प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सरदार पटेल कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, ठीक है, इसमें कहाँ हुआ था, कराची में, कराची। तो कराची अधिवेशन के क्या थे, कराची अधिवेशन के थे अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से सरदार पटेल अध्यक्ष बने थे, नीचे आ जाएगा लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, इलाहाबाद, इस तरीके से जो वहीं के आसपास के सन होंगे, जैसे 1931, 32 या 1929, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी उसी समय बने थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे और दूरसंचार मंत्री भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये मैंने बता दिया है, होम मिनिस्टर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की 562 रियासतों का एकीकरण का कार्य किसने किया था। तो देखिए 1 वर्ष में किया था दोस्तों, 365 दिन में, ये भी ध्यान रखना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इनका एकीकरण किया था इन्होंने इसी वजह से, ठीक है, भारत के एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो 365 दिनों में इन्होंने 562 राज्यों और रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया, ये इतना बड़ा काम किया, इसी के लिए इनको उपाधि दी गई लौह पुरुष, ठीक है दोस्तों। और भी कारण है कि सेना भेज दी इन्होंने, ठीक है, जहाँ पर युद्ध छिड़ रहा था। तो इस तरीके से तो इनके जो जो एक कार्य करते थे, क्या होता था, ये अपने कार्य पर अड़िग रहते थे, ठीक है, मतलब जो करना होता था ये कर लेते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर शोर ज़्यादा काफ़ी हो रहा है मेरे आसपास, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी आवाज़ पर। तो प्रश्न है हमारा, सरदार पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये सरदार पटेल को दिया गया था मरणोपरांत 1991 में, 1991 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अगला, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। तो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये गुजरात के नर्मदा जिले में है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं इसकी, 182 मीटर है, 182 मीटर, ठीक है, मतलब ये सबसे ऊंची है। दूसरी बात यह है कि ये जो महापुरुष थे वो सरदार पटेल थे, ठीक है, इनकी ही 137वीं, ठीक है दोस्तों, 137वीं 2013 में, ध्यान रखना 2013 में जो जयंती थी 137वीं, इसके उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों फिर ये 2013 से 2018 में, ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2018 में ये बनकर तैयार हुई और उसका उद्घाटन किया गया। और तब 142वीं जयंती थी सरदार पटेल की, ये दोनों काम ही इनकी जयंती पर किए गए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है।
इसका मतलब शुभारंभ किया गया था, मतलब स्टार्ट हुआ था इसका कार्य 2013 में। और ये जो उसका उद्घाटन मतलब कि शुभारंभ जो इसको समर्पित किया गया देश को, वो 2018 में किया गया 142वीं जयंती पर सरदार पटेल की। तो दोस्तों सबसे ऊंची है और इसी के ही उपलक्ष्य में बनाई गई थी स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसकी स्टेचू ऑफ यूनिटी का पूरा एक वीडियो है, वो बनाया जाएगा पूरी एक, क्योंकि इसमें काफ़ी पर्सन है। इसकी ऊंचाई, आधार, ठीक है, ये सब चीज़ें किस मेटल की किसने बनाई, ये सब अलग से हम देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि उनको एकता का प्रतीक कहते हैं। और जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष, क्योंकि सरदार पटेल की जयंती जन्म है आज, तो आज राष्ट्रीय दिवस भी है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। तो दोस्तों इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत को अखंड या एक करने की बात कही थी, और एक किया भी। अभी मैंने बताया कि 562 रियासतों को एक किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी, मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में, गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन या स्टेटमेंट सरदार पटेल की है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, देखिए क्या होता था कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में आपस में ही विवाद रहता था। ठीक है, इन दोनों में ही आपस में खींचातानी रहती थी, मतलब इन दोनों के विचार मिलते नहीं थे। दोनों वकील थे, पढ़े भी थे, दोनों ने डिग्री हासिल की थी, दोनों ही लंदन से मतलब इंग्लैंड से पढ़े थे। ठीक है, तो इनमें आपस में ही अब वे दूसरे हिसाब के थे, वे सोचते थे पंडित नेहरू, और ये सरदार पटेल जो सोचते थे वो कर देते थे। ठीक है, और दूसरी बात यह है, ये बता रहे हैं कि ये गरीब घर से या मध्यम वर्ग परिवार से थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो पता ही है, वो पहले से ही धनी व्यक्ति थे, मतलब उनके पिता भी बड़े व्यक्ति थे, वकील थे और महानास्ती थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ये थी 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पटेल क्यों नहीं बने, क्योंकि 1950 में मृत्यु हो गई, और जो पहले चुनाव हुए थे संविधान बनने के बाद वो 1951 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी किसके पत्राचारों पर आधारित पुस्तक है? तो दोस्तों सरदार पटेल के जो पत्राचार थे, क्योंकि इन्होंने वैसे तो समय मिला नहीं, आंदोलनों में ही रहे, किताब लिखने का समय नहीं मिला, तो उनके जो पत्र थे, जो उनके लेटर थे, उनको ही समाहित करके जो बताया गया कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो ये पुस्तक है, जो थ्योरी है, ये किसके पत्राचारों पर आधारित है? तो दोस्तों ये सरदार पटेल के जो पत्राचार थे, जो पत्र थे, उन पर ही आधारित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों देखेंगे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, सरदार पटेल की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपने देखे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।